हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और ये हैं अपने बेयर भाई। ये तो टट्टी है। इससे गला गीला हो जाएगा और प्यास बुझ जाएगी। जो बड़े बड़े सांप और बिच्छू को भी फट से चट कर जाते हैं। Just tastes of kind of guts and pus and brain. But it's not about the taste, it's about the energy it can give you. लेकिन ये क्या माजरा, भाई का सांप कहाँ गया? यहाँ तो लजीज खाने का लुत्फ उठाया जा रहा है। तेरी को लाज शर्म तो कुछ नहीं। और भाई लोग, अगर तुम इस शो की शूटिंग देख लोगे ना तो कसम से अपना माथा खुद ही जाके दीवार में मार लोगे। भाई हकीकत ही ऐसी है, लेकिन इससे भी खतरनाक है इस शो की असलियत, जो गाने के लिए कम रोने के लिए ज्यादा फेमस लगता है और कभी कभी तो कॉमेडी भी बहुत होती है। जबरदस्त एंटरटेनमेंट। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सब फ्रॉड है। 10,000-20,000 रुपए लेके इन लोग ऑडिशन में सेलेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट को। भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मतलब इन रोने वालों ने स्टेज पे जाने के पैसे दिए हैं। अब इन वीडियोस को देखने के बाद ये तय कर पाना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। अब बिग बॉस को ही देख लो, क्या आपको सही में लगता है ये सारे एक्टर्स दिन रात घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा करते हैं? वेल, इतना मगजमारी मत करो। रुको जरा। आज तो बेटा इस शो की असली सच्चाई भी बताऊंगा और ऐसे ही और भी रियलिटी शोज का कच्चा चिट्ठा भी खोलूंगा। बहुत दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने भाई लोग मेरा। आज का टॉपिक है ट्रुथ बिहाइंड द रियलिटी शो, यानी नेहा के आंसुओं का, बेयर के कीड़ों का और बिग बॉस के घर की सच्ची वाली सच्चाई। चलो खोलते हैं इन सब की पोल। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जहां पे आप रमी खेल के रियल कैश जीत सकते हो। इसका नाम है रमी सर्कल और यहाँ पे रजिस्टर करते ही आपको 100% वेलकम बोनस मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख ही सकते हो इसके ग्राफिक्स एकदम बढ़िया है और तो और इसके ट्रांजैक्शंस भी एकदम सेफ एंड सिक्योर है। तो यहाँ पे खेल के जो भी आप कैश जीतोगे उसे इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके विड्रॉ कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग रमी सर्कल पे रमी खेल के ढेर सारा कैश जीत चुके हैं। सो रुके क्या हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, डाउनलोड कर लो ऐप और खूब धूम मचाओ। नंबर 1, मैन वर्सेस वाइल्ड। अब फ्रेंड्स, ये है इस दुनिया का विचित्र प्राणी जो वेज नॉन वेज तो छोड़ो, मरे हुए जानवरों को भी नहीं छोड़ता और कीड़े मकोड़े तो ऐसे खाता है जैसे हमारे ये वियर्ड अंकल खैनी को खाते हैं। मरे हुए ऊंट के कंकाल में भी सो लेते हैं, लेकिन ओनली ऑन कैमरा, क्योंकि ऑफ कैमरा तो भाई साहब के साथ 15 से 20 लोगों की टीम है। और बात करें स्टंट की तो जरा ये वीडियो भी देख लो। जिस पहाड़ को ग्रिल्स भाई इतनी मुश्किल से पार कर पाए, वो दूसरा बंदा खेलते खेलते पार कर गया। मतलब हद है यार। और बेयर अंकल, जरा ये तो बताओ, ये जो तुम जानवरों का कच्चा मांस खाते हो और उनकी पॉटी में से पानी निकाल के पीते हो और कभी कभी ये भी, You're dehydrated there and your pee is stinking thick brown colour. आपके साथ वालों का भी यही प्रोसेस रहता है क्या? नहीं वे पागल है क्या? ये तो बस लोगों को उल्लू बनाने के लिए करता हूँ। देखा, बेयर भाई ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके शो में जितने भी जानवर होते हैं वो सब नकली नहीं बल्कि असली होते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें झूठ क्या है भाई? तो भाई लोग, इनके सारे जानवर बेयर भाई के फ्रेंड्स हैं, मतलब सब ट्रेंड हैं, बेहतरीन एक्टर्स हैं और कीड़े तो सिर्फ हमें उल्टी करवाने के लिए खाता है ये आदमी। ऑफ कैमरा तो भाई की लजीज पार्टी चलती है। अबे पागल है क्या? और तो और इनकी शूटिंग किसी जंगल वंगल में नहीं बल्कि किसी होटल और फार्म हाउस में की जाती है, जहां ये मिस्टर सर्वाइवर अकेला नहीं बल्कि पूरे स्टाफ के साथ होता है। होटल के सारे शान शौकत में सर्वाइव करता है। अब बोलो, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो भाई मारियो इसे, मारो। नंबर 2, इंडियन आइडल। ओ भाई, ये शो शुरू होने के बाद तो अपनी सिमर भी छुट्टी पे चली गई। इस शो में आए लोग इतना रोते हैं कि जैसे यहाँ पर गाने का नहीं रोने का कंपटीशन चल रहा है। और यहाँ जजेस की दया भावना देख के तो बस यही सीन याद आता है। कहो भक्त, क्या पीड़ा है? नहीं होता यकीन तो आप भी देख लो। घर में हालात कैसे हैं आपके? हालात तो बहुत बुरे हैं सर घर में। सर इसके पापा की डेथ हो चुकी है अभी। है ना, बिल्कुल वैसा ही। और भाई लोग, सच्चाई भी इसी मूवी से मिलती जुलती है। अब मैं क्या ही बोलूं यार, तुम खुद ही देख लो। इस भाई का सब कुछ लुटा सिर्फ इस शो के चक्कर में। और देखोगे, देखो घटिया साला इंडियन आइडल। हमारे जैसे साले इतने काबिल बच्चों को बोलता है ये नहीं है बोल के झूठ बात है सब। भाई मेरा सवाल ये है कि जब आप पैसे लेके ऑडिशन लेते हैं तो ऐसे लोग कहाँ से लाते होंगे पैसे? और तो और इनकी दुख भरी जिंदगी पर बाकायदा फिल्म बनाई जाती है। अब ये बात मैं तो नहीं मान सकता कि बंदा खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करवाता होगा, बर्तन धो के और साफ सफाई करके। ओ अच्छा, इनको पैसे दिए जाते हैं ये एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि इनको देख के मैडम रोती हैं और मैडम के इमोशनल डायलॉग्स इनके शो को टीआरपी दिलाते हैं।
गाना छोड़ ही दिया था आपने। समझा कैसे सुर के नाम पे आंसुओं की पॉलिटिक्स होती है। नंबर 3, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बात तो बताओ मुझे कि अच्छे खासे ये एक्टर बिना बात के अपने फैंस के सामने इस तरह लड़ झगड़ के अपनी इज्जत का फालूदा क्यों करवाएंगे? मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस की। मैं तुम्हें बताऊं 1 2 3 4 11 12 भाड़ में जाओ, समझ में आया ना? चिल्लाओ नहीं। जहाँ पूरे दिन होती रहती है तू मैं और खुलती है अपनी सती सावित्री दिखने वाली बहुओं की पोल, और अपनी भाभी जी और अक्षरा बहू जो सीरियल में तो खूबसूरत काम करती हैं, तुम्हारी बहू नायरा, और कितनी बार कहूँगा घर चलो नायरा। आप ही के घर गए हैं दूध ले लो। लेकिन असल में उन्हें घर का घंटा कुछ काम नहीं आता। बेटा अब टीआरपी का खेल है ये, और भाई यहाँ के तो किस्से ही निराले हैं। कहीं बुड्ढे का अफेयर चल रहा है तो कहीं बिना बात की बहसबाजी, और अपनी ऑडियंस बैठी है चुगलखोर आंटी की तरह देखे जा रही है इस शो को। क्यों? अब कल को फ्रेंड्स के बीच में बिग बॉस की बात होगी तो क्या बोलेंगे? मतलब इस शो ने हर किसी को अपना एडिक्टिव बना लिया। और अगर आप भी दीवाने हो इस शो के तो जरा इस शो की ये भारी भरकम सच्चाई सुन लो। सुना? ये भी सुनो। अंदर बाकी ऐसी कोई दुश्मनी कोई बिल्कुल। और एक बात बेटा, अगर तुम सोचते हो ना कि यहाँ की एक एक वीडियो आप तक पहुँचती है तो आप गलत हो। आप तक सिर्फ उतनी ही वीडियो पहुंचती है जितना बिग बॉस यानी जो अपने भाई चाहेंगे। और भाई ये जो वीडियोस है ना, ये लोग खाना बना रहे हैं और अपने बिग बॉस यानी सलमान खान बर्तन धो रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। ये मैं नहीं बल्कि बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट ने बताया। तो थोड़ा सा कंटेंट उन्हें चाहिए होता है, तो मेरी डिग्निटी जो है वो मेरे ख्याल से शो से ज्यादा बढ़ती है। मतलब पूरी कहानी का ये सारांश है कि बिग बॉस शो पूरा का पूरा एक फुल प्रूफ प्लान्ड और स्क्रिप्टेड शो है, जहां लोगों से जबरदस्ती झगड़ा करवाया जाता है, मारपीट करवाई जाती है सिर्फ टीआरपी के लिए। नंबर 4, राखी का स्वयंवर। भाई लोग एक बात बताओ जरा, पूरे बैंड बाजे के साथ जो शादी हो वो कभी झूठ हो सकती है क्या? नहीं ना। लेकिन अपने बॉलीवुड में एक ऐसी भी औरत है जिसने ये भी कर दिखाया, झूठी शादी भी कर ली। भाई लोग 100% सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस शो की बात कर रहा हूँ वो है, भाई आप मौन व्रत पे हैं क्या? याद आया? नहीं ना? तो चलो मैं बता देता हूँ, वो शो है राखी का स्वयंवर। और अब तलाश है एक ऐसे जीवन साथी की जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। बेटा मैडम के लिए इतने सारे रिश्ते आए कि पूछो मत। और भाई साहब तारीफ तो ऐसी हो रही थी इन मैडम की कि मैं तो सुनकर बौखला गया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। सुन लो आप भी। सुबह सुबह किसी खूबसूरत चीज या कोई खूबसूरत चेहरा देखने को मिल जाए तो फिर बाकी का दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और जरा ये वीडियो देखो। ये एक शो नहीं है ना, ये एक शादी। सच्ची बात रख के बोलो मेरा, ये एक शो नहीं है, ये एक शादी। अरे आंटी मर जाओगी, ये सबकी झूठी कसम खाती है, सफेद झूठ बोलती है औरत। और भाई जितने भी दूल्हे आए थे वो सब के सब फिल्म लाइन के छोटे मोटे स्ट्रगलर्स निकले, जिसमें से कोई खुद को इंजीनियर बता रहा था तो कोई डॉक्टर। और इस बात का प्रूफ भी है मेरे पास, लो देख लो। एक लड़के ने भी ऐसा बोला नहीं कि मुझे किसी से राखी से शादी करनी। क्या बात कर रहे हैं? एक ने भी नहीं, एक ने भी। सबने ऐसा हाथ उठाए थे, कौन शादी करना चाहता है तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, शादी कौन करना नहीं चाहता है सबने हाथ उठा दिए। अभी और सुनो, सीनियर एक्टर हूँ, मेरे ऐसा एक्टर तो यहाँ पे कोई नहीं है। एनडीटीवी मुझे बहुत काम देने वाला है, इसीलिए मैं एनडीटीवी से रिलेशन बना के रखूंगा। समझा? चलो जैसे तैसे इस बंदी ने एक ये टकला दूल्हा ढूंढ भी लिया, उसे भी सिर्फ एंगेजमेंट करके छोड़ दिया। मतलब इतनी लंबी स्क्रिप्ट लिख दी कि अभी तक चली रही है। आखिर में मैडम ने जिसके साथ प्लान बनाया वो था या थी मालूम नहीं, तुम खुद ही डिसाइड करो। मत लगाओ वो पालू। वैसे भी हमारी शादी तो न्यूड होने वाली है। भारत में हूँ, जब तक भारतीय नारी तो बनकर रहने दो। पूरी तरह से अपने आप को पल्लू में ढको डालेंगे। तुम एक राखी साहब कौन सी नंगी घूमती है? क्या बात करते हो? पति हो क्या पतीला? और जिससे शादी की उस रितेश भाई का अब तक कुछ मालूम नहीं है। आगे ये स्क्रिप्ट कितनी लंबी जाएगी मालूम नहीं। नंबर 5, DID। फ्रेंड्स अब जरा सोचो कि किसी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम अपना फ्यूचर तक दांव पे लगा दो और फिर भी सिर्फ कुछ पैसों या कुछ लोगों की वजह से तुम्हारा सपना अधूरा ही रह जाए तो कैसा लगेगा? और अपने इंडिया में नेपोटिज्म और कुछ अमीर लोगों की वजह से लाखों बच्चों का सपना टूट जाता है। और उन शोज में से एक है डांस इंडिया डांस यानी DID, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग ना जाने कहां से आते हैं और ऑडिशन देते हैं, जिसमें से महज कुछ ही लोगों की किस्मत चमकती है और जिनको मिलता है इस
इस शो के स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका। और ये वो लोग नहीं होते जो सुपर टैलेंटेड हैं, बल्कि ये वो लोग होते हैं जिनके पास मनी और पावर है। और फ्रेंड्स, ये बात मैं नहीं बल्कि इस शो के ऑडिशन में गए कुछ लोग कह रहे हैं। और इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंका देने वाला था। सुनो जरा। 1 मिनट का तो देखो आप डांस। और उसके बाद 1400 बच्चे आए थे सुबह जब हम गए हैं। उसके बाद 1400 अंदर एंट्रीज हुई हैं और सिर्फ 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और जो वो 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे सिलेक्ट हुए हैं। हमारे सामने एक लड़का अपना कोई चाचा मामा, मेरे को नहीं पता, कोई रिलेटिव लेके आया। उसने कुर्ता पजामा डाला था, मेरे को लग रहा था वो किसी बढ़िया पोस्ट पे है। वो अंदर रूम में ऑडिशन के रूम में साथ गया है और वो लड़का सिलेक्ट हो गया है। उसके साथ ही ऐसी 2-3 लड़के और अंदर गए अपने किसी नोन को लेके और वो अंदर से सिलेक्ट हो गए हैं। मींस साफ पता लग रहा था कि अंदर सिफारिश चल रही है, कोई वो टैलेंट नहीं देख रहे। और वहाँ पे बच्चे इतनी दूर दूर से आए थे, कोई जम्मू से आया था, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से। किसी की टैलेंट की कदर नहीं है, सब मुंह लटका के वापस जा रहे थे। क्या यार, आप अपना लेवल ही खराब कर रहे हो। अब सोचो जरा कि क्या चल रहा है इन शोज में। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे कि अरे DID इज रियल ब्रो, ऐसे लोग भी तो आते हैं। तो अब रही बात इन लोगों की, तो फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब सिर्फ और सिर्फ TRP के लिए ही किया जाता है और जजेस के टाइम पास के लिए बुलाए जाते हैं ये नौटंकी। अब अगर ये इतना बोल रहे हैं कि घर पे भुखमरी है, तो इनकी यहाँ एंट्री कैसे हुई? इसका जवाब तो आप ही मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मतलब कुल मिला के इस रियलिटी शो में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो रियलिटी शोज जिसका टाइम होते ही हम टीवी की तरफ भागते हैं और ये देखने के लिए कि आज कौन जीतेगा और किसकी किससे लड़ाई होगी। बिग बॉस में हिना खान शिल्पा को क्या जवाब देगी? मम्मी, तुम्हारी मम्मी मैं नहीं हूँ बाय द वे। मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ तुम्हारी बेटी। गेट लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट। और DID में ग्रैंड फिनाले में कौन जीतने वाला है और कुछ कैरेक्टर्स और कहानियां तो हमारे दिल को छू जाती हैं। लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों से इमोशंस का पर्दा हट गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कौन सा रियलिटी शो आपको सबसे फेक लगता है वो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। मेरे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फैक्ट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।